कदाचित आपको यह स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहाँ आने पर विवश क्यों हुआ? महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अघोरी के समान विश्राम कर रहा होता, किंतु यहाँ मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मती मारी जाती है। जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं मुझसे, और यहाँ यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहां से। इंद्रदेव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए। क्रोध में हैं आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देवगुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहाँ है तो उसके यहाँ होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए। कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देवगुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ अघोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस, बहुत हुआ अब। इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देवगुरु, आप भी इस दुष्ट अघोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ अघोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं, और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो। मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा। तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ऐसे वचन नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। ए अघोरी!
तुम मुझे देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे। देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे एरावत को आ जाने दीजिए। ये इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। एरावत, हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे हैं इंद्रदेव। ऐरावत, कुचलो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से। यह मेरा आदेश है। बड़े पद के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। पद अभिमान उसकी गरिमा को धूमिल करते हैं।